पहले सुन लेते हैं कि जो नाराजगी है एनडीए के अंदर, दो नेताओं की बात सुनते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी। जब से नंबर ऑफ सीट्स पर फैसला हुआ है उसके बाद तमाम तरह के बयान आए हैं। पहले उन बयानों को सुन लेते हैं, फिर चलेंगे मनोरंजन के पास। लोगों से आपने पूछा, सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब वो हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। आप नाराज है या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमको 6 सीट आवंटित किया है। 6 सीट पर एक औरंगाबाद में और एक जमुई में और 4 गया में। उन सबों को आज सिंबल हम लोगों ने दे दिया। सब लोग विभिन्न तिथियों में नॉमिनेशन करेंगे। हम लोग नॉमिनेशन के समय में जाएंगे। हमारी अपेक्षाएं थी कि हमसे कम 12-13 सीटें हमको मिलेगी, लेकिन 6 सीट मिली है। हमारे लोग बहुत असंतुष्ट हैं। कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने का। हम भी असंतुष्ट हैं। प्रयास है कि 6 सीट में 6 सीट ही जीत करके हम लोग विधानसभा में भेजेंगे और एनडीए की सरकार बने, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बने, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं और इसी के अनुरूप मैं काम भी करूंगा। तो हमने सुना इन दो नेताओं को। इस बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बयान आ गया। एनडीए के सभी 5 दल एकजुट हैं, कह रहे हैं संजय झा। एनडीए के सभी दल मजबूत हैं, एकजुट हैं और साथ हैं। पहले सुन लेते हैं संजय झा। जब साथ में रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है, आप जानते हैं, चाहे सीट शेयरिंग हो, नंबर हो, तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया। आज तक जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, आज तक नंबर फिक्स नहीं कर पाए। नंबर तय हो गया, लगभग सीट कौन क्या लड़ेगा वो तय हो गया। अब ये भी देख रहे हैं कि लिस्ट जारी हो रहा है अलग अलग पार्टियों का, और जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं वो शुरुआत हो गई। तो हर एक लिहाज से पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। और जो सर्वे आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, डबल इंजन के सरकार का जो एक फायदा लोग देख रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते हैं। और आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो सारी बातें ऐसा नहीं है। लोगों के, बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार हैं उस चुनाव को लेकर के। उनको सब बात नजर में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, हम सब एकजुट हैं, ये कह रहे हैं संजय झा, लेकिन असल वजह क्या है इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं पटना, हमारे सहयोगियों के पास। मनोरंजन, अब बड़े सहयोगी कर रहे हैं, चट्टान की तरह एकजुट हैं, छोटे कह रहे हैं दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। समझाइए आप। ऑल इज नॉट इन वेल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जितन राम मांझी कह रहे हैं 6 सीट इनको पकड़ा दी गई है। अब इनकी सीटें तो नहीं बढ़ सकती है, लेकिन महुआ की सीट के लिए बात करना चाहूँगा। महुआ की सीट जो है चिराग पासवान को दी गई है। पटना में इस बात को लेकर के चर्चा है कि महुआ की सीट से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। अब वो सीट अब दूसरे को चली गई है तो क्या करेंगे? अब यही एक चीज़ और देखिए, महुआ की सीट से आज तेज प्रताप अपना नामांकन करने वाले थे, उन्होंने वो नामांकन कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब तेज प्रताप महुआ नहीं लड़ रहे। तो इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए बिहार में जो है सब नेता एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि किसी न किसी समय आरजेडी में भी रहे हैं, लालू जी के भी साथी रहे हैं, अब नीतीश जी के भी साथी हैं। तो तेज प्रताप ने अपना महुआ में नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए क्योंकि बेटे को लड़ाना चाहते हैं।
सीट दूसरे को चली गई। अब दिल्ली गए हैं, नित्यानंद राय ने उनको कुछ प्रॉमिस किया है, जो बात रवीश बता रहे थे, अब मैं दोहराना नहीं चाहता। उस प्रॉमिस पर एक मुहर लग जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री की, इसके लिए वो दिल्ली गए हैं। देखते हैं कि वो अपनी सीट जो है, महुआ की सीट, वो ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं एनजेपी से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल संजय झा जी का कहना सही है, ऑल इज वेल, इस लिहाज से कि बड़े पिक्चर के रूप में देखिए, लेकिन छोटे छोटे टीथिंग प्रॉब्लम जो है वो अभी भी एनडीए में बाहर आ रहे हैं। और यही टीथिंग प्रॉब्लम आप परेशान भी करने वाले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे नॉमिनेशन को खत्म होने के लिए और चुनाव भी ज्यादा दूर अब नहीं है। छठ आने वाला, छठ के तुरंत बाद ही पहले फेज का चुनाव होना है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए? एक और नाराजगी अब सामने है। अगर नहीं तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता और वो सीनियर नेता सफाई देने लगे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले? क्या अंदर खाने में कुछ बड़ा खेल होने वाला है? क्या बिहार की सियासत में नया मोड़ आ सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढती ये रिपोर्ट। क्या बीजेपी से नाराज हैं नीतीश कुमार? क्या चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं नीतीश? नाराजगी के चलते क्या बिहार की सियासत में नया मोड़ आएगा? नीतीश की नाराजगी के पीछे क्या है वजह? एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा तो 48 घंटे पहले ही हो गया था, लेकिन बीते 12 घंटों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आने लगी? बीजेपी नेता बोलने लगे कहीं कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए के अंदर ऑल इज वेल है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग कहीं, बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाए। कहते हैं सियासत में जो कहा जाए वो अक्सर होता नहीं है, और जो होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। धुआं है मतलब कहीं ना कहीं आग तो होगी ही। यूं ही धुआं नहीं उठ रहा है, यूं ही नहीं बीजेपी नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है, और वो भी बीजेपी के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं को। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, तो फिर आखिर नीतीश की नाराजगी की बातें आई कहां से? क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो साफ हो चुका है। एनडीए के सभी दल मिल बैठकर इसे सुलझा चुके हैं और अब तो ये सबके सामने भी है। नीतीश की नाराजगी की खबरें आने के बाद जब हमने सूत्रों के घोड़े दौड़ाए, तब ये पता चला कि ये नाराजगी कुछ सीटों को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश चकाई, सोनबरसा, चैनपुर, राजगीर और महनार सीटें जेडीयू के पाले में चाहते थे, लेकिन जैसा सूत्र बता रहे हैं कि ये सीटें चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं, इसको लेकर नीतीश के अंदर नाराजगी है। नीतीश की नाराजगी को लेकर जेडीयू क्या कुछ कह रही है, ये भी सुनिए। ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जेडीयू कह रही है कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ये विपक्ष की चाल है। लेकिन नीतीश की नाराजगी की खबरें चाहे जहां से भी उठ रही हों, इसने विपक्ष को एक बड़ा मौका तो जरूर दे दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया। अब उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया और पार्टी समाप्त करेगी, अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं। ये कौन नहीं समझ रहा है? तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। बीजेपी नीतीश कुमार की नाराजगी कैसे और कब तक दूर करती है, यह सवाल बना हुआ है। साथ ही यह भी कि जिन सीटों पर पेच फंसा है वह पेच सुलझेगा कब। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए।